लेकिन आप आश्चर्य करेंगे साबुन का भी हलाल। पहला क्वेश्चन, ये हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है? अगर मैं सीधे से मतलब की बात करूं तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट इस्लाम के रूल के हिसाब से बना है। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर ये प्रोडक्ट पहले से ही FSSAI से सर्टिफाइड है तो हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों? क्योंकि इस हिसाब से तो कल को हिंदू और क्रिश्चियन और सिख लोग भी अपना एक सर्टिफिकेट ले आएंगे कि हमें भी ये चाहिए हर प्रोडक्ट पर। तीसरी बात, अगर ये सर्टिफिकेट हिंदू, सिख और ईसाइयों के किसी काम का नहीं है तो इसका पैसा हर प्रोडक्ट पर वो लोग क्यों भर रहे हैं? क्योंकि इस सर्टिफिकेट के लिए किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो पैसे देने पड़ते होंगे। अब असली कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है, जिसको सुनकर आपको शौक लगेगा। तुम्हें पता है ये सर्टिफिकेट कंपनी के साथ साथ हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लेना पड़ता है और इसकी वजह से हलाल इकोनॉमी ग्लोबली 7.5 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुकी है। और मजे की बात यह है कि ये हलाल इकोनॉमी इंडिया की GDP से ज्यादा है। तुम्हें पता है इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनी हलाल सर्टिफाइड हो चुकी है, जैसे नेस्ले हो गया, हल्दीराम हो गया। अब सवाल यहाँ उठता है कि सिखों को तो हलाल खाना मना है और मुस्लिम सिर्फ हलाल खाते हैं, तो ये कंपनियां किसी एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए दूसरों के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हैं? क्योंकि आइडियली ये गलत है और इसको बैन होना चाहिए। क्योंकि ये हलाल सर्टिफिकेट यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज ने ऑलरेडी बैन किया हुआ है, क्योंकि उनका मानना है कि जब ये किसी चीज को हलाल करते हैं तो उसका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है जो बॉडी के लिए सही नहीं होता। तो सवाल तो उठेगा ही, इंडिया में तो मेजोरिटी हिंदू लोग रहते हैं, तो इंडिया में ये बैन क्यों नहीं? पर हाल फिलहाल में यूपी गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था, तो शायद स्टार्टिंग हो चुकी है।